नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सौरभ सर। इसके पहले आपको एक पूरा कंसेप्ट वाला क्लास कराए थे जिसमें केवल फॉर्मूला है, कैसे क्या करना है, आयतन कब निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा, ये वाला क्लास करा चुके हैं। उसको देख लीजिएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन इसके पहले वाला क्लास में कराया। ये आज ये तीसरा क्लास है। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि पढ़ाई कैसा हो रहा है। अगर आपको कोई भी विषय में, मैथ, साइंस, किसी भी विषय में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, या कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि उसमें छूटा हुआ है विशेषकर, तो उसको आप कमेंट कीजिएगा। हम उस चैप्टर का करेंगे, पढ़ाएंगे विशेषकर, विशेष ध्यान के। चाहे वो विद्यार्थी एक आदमी देखे या दो आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप कमेंट में कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम बहुत जल्द सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल है, ठीक है, दवा है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरा पर एक एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये जो कैप्सूल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है कैप्सूल का बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? बेलन का आकार का। और आरे वाला जो पार्ट है कैप्सूल का वो अर्धगोला के आकार का है कि नहीं। अब इसका कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरा कैप्सूल का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। ये कैप्सूल है। कैप्सूल देखिएगा, ये जो पार्ट है ये बेलन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? बेलन का। ये जो कैप्सूल का पार्ट है किस आकार का होगा? बेलन का। और आरी आरी जो पार्ट है वो अर्धगोला के आकार का होता है। कैसा आकार होता है? अर्धगोला के आकार का होता है कि नहीं। भाई इस कैप्सूल का टोटल जो हाइट है, लंबाई मतलब हाइट यहाँ पर समझिएगा 14 सेंटीमीटर है। और इसका टोटल जो ये डायमीटर है यानी व्यास जो है 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होगा? 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा कि नहीं। तो जब रेडियस जितना होगा उतना ही ये ऊंचाई होगा, क्योंकि अगर कोई अर्धगोला का जो रेडियस होता है उसका गहराई उतना ही होता है। जो भी रेडियस होगा अर्धगोला के तो गहराई क्या होगा? उतना ही होगा कि नहीं। चलिए तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का कैप्सूल का, ऐसे लिखेगा, लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए। कैप्सूल का बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग की लंबाई लिखिए, ऊंचाई मत लिखिएगा, लंबाई लिखिएगा, लेकिन एच से सूचित कीजिएगा, एच। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हैं अगर इसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई भी यहाँ कितना होगा? 2.5 होगा इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर। जितना रेडियस होगा उतना ही उसका क्या होगा? गहराई होगा। अब बताए हैं कि अर्धगोला है तो उसका रेडियस जितना होगा उतना ही क्या होगा? गहरा होगा। तो रेडियस इसका कितना? 2.5 सेंटीमीटर। गहराई भी क्या रहेगा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा? H बराबर टोटल 14 माइनस 2 गुने 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर यहाँ रेडियस है, दोनों साइड 2.5 है, तो क्या हो जाएगा? 14 घटाओ, इसको गुना कीजिए 5.0, यानी घटाइएगा तो क्या था? 9 mm होगा बाबू, सेंटीमीटर नहीं। हाँ, त्रिज्या लिख लीजिएगा। त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या यानी r। अब देखिए यहाँ से यहाँ 5 अभी बताए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमको दिखाई दे रहा है, यह जो व्यास है वो 5 है। तो त्रिज्या का होगा 5/2, तो कितना हो जाएगा? 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर समझिएगा, कैप्सूल का
कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देना, लिखे ला तो लिख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब देखिए क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैप्सूल किस चीज का बना है। तो कैप्सूल यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक कैप्सूल का एक हिस्सा है, तो ये जो इतना हिस्सा है ये बेलनाकार है और ये हिस्सा क्या है, अर्धगोलाकार। किसका आकार का है, अर्धगोलाकार। तो लिखेंगे अच्छा ठीक है, अर्धगोलाकार। तो बेलनाकार हिस्सा जो यहाँ पर है, क्या इसका संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे कि वक्र पृष्ठीय निकालेंगे। तो आपको बताए थे कि कैप्सूल का कोई भी मान लीजिए बेलनाकार, तो कैप्सूल का तो यहाँ पर अर्धगोला लगा है, यहाँ भी इधर भी अर्धगोला लगा है। तो इसका मतलब हमको इसी से मतलब है, बीच में तो कुछ लगाने कवर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने। अब अर्धगोला लागल है, तो यहाँ पर अगर अर्धगोला लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये खाली है कि नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या खाली है। यहाँ पर कवर लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसलिए कि कवर लगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, लेकिन यहाँ पर खाली है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा कि नहीं लगेगा, आपके लिए निकालना पड़ा है। और अर्धगोला भी यहाँ वाला पार्ट खाली होगा, अंदर से ऐसे होगा, अर्धगोला यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे, तो इस पर तो कोई कवर लगा नहीं थे, संपूर्ण पृष्ठीय लग जाता है, लेकिन क्या है खाली है। तो और 2 गुने अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कोई बात नहीं। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई RH, इसका क्या होगा 2 गुने 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लिए, यहाँ से बचेगा H, यहाँ से बचेगा क्या 2, R कॉमन हो गया था 2R बचेगा। 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7। R का वैल्यू कितना होगा 5.2, क्या हो जाएगा 5/2, अढ़ाई लिख देते हैं। चले 22/7 गुने 2.5। यहाँ देखिए यहाँ पर ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 9 है, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 गुने 2.5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुने 2 और 2.5, दशमलव उड़ेंगे तो बटा 10 हो जाएगा, ये 7 है। इसको जोड़िएगा तो 9 प्लस अढ़ाई दूना कितना होता है 5.0। यहाँ से ध्यान दीजिए 2 गुने 22/7 गुने 25/10, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14 mm स्क्वायर। 7 से कटाइएगा 7 दूना 14, 2 से कटाइएगा 5, 5 से कटाइएगा 5, अब हो गया 5 दूना 10, तो 22 है 0 इतना mm स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये कैसे समझेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है लेकिन सब निकाल रहे हैं वक्र। तो आप दावा के देखिएगा, दावा क्या होता है, एगो बेलनाकार होता है और यहाँ पर अर्धगोला, यहाँ पर अर्धगोला। तो जहाँ अर्धगोला और बेलनाकार पार्ट मिलेगा तो उसके बीच में तो हम दीवार नहीं लगाने जाएंगे, वो तो खोखला रहेगा, सीधे लगा देना है कि नहीं। तो इसीलिए कहे हैं ये क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन है कि एक तंबू है कि नहीं, एक बेलनाकार कदिए कोई तंबू है, बेलनाकार है और उसके ऊपर क्या है शंकु अध्यारोपित है, बेलनाकार तंबू है। यहाँ पर ध्यान दीजिए तंबू कैसे है, एक बेलनाकार है यानी एक बेलन है, हो गया बेलनाकार तंबू है, ये देखिए हो गया। इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है, ऐसा ही तंबू है, क्या है ऐसा ही तंबू है। इसके ऊपर कौन सी है शंकु है। कह रहा है कि बेलनाकार भाग का ऊंचाई, ये जो बेलनाकार भाग है तो भाग है, इसकी ऊंचाई जो दिया है आपको 4 मीटर है,
कितना है 4 मीटर। उसके बाद व्यास दिया हुआ है, यहां से लेकर देखिए व्यास का मतलब ये पूरा व्यास पूरा जो है 2.1 मीटर है, ठीक है। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी सब कुछ दे दिया। अब कह रहा है कि इसमें कपड़ा जो लगेगा, अब ध्यान देना है कपड़ा क्या लगेगा। तो सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे, क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे, लिखेंगे दिया है। तंबू का लिखिएगा, तंबू का बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है, तो 2.1 मीटर है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, r, यानी r जो होता है d/2 होता है, तो 2.1/2 मीटर हो गया, ठीक है। और ऊंचाई क्या लिखिएगा, ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई हमको दिया है वो 4 मीटर दिया है। उसके बाद शंक्वाकार भाग का तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं बाबू। L कितना है, 2.8 मीटर है। अब इसमें सोचना, ये सब दिया है जो लिखे, कुछ खास नहीं। अब कहना है कपड़ा के बनाया जा रहा है, तो इसमें लगे क्या। तो आप जब शंकु का बेलनाकार भाग बनाइएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए मान के चलते हैं, ये मेरे पास व्यवस्था है कि नहीं, ये बेलन है, क्या है, बेलन है। ऐसे हम कपड़ा के तंबू बना दिए। तो तंबू जब कपड़ा के बनाएंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है कि इसमें कैनवास की लागत क्या करना है। ध्यान देना कि आधार कैनवास से नहीं ढका है, जो आधार है इसका वो क्या है, कैनवास से न कपड़ा नहीं लगे, यानी आधार नीचे खाली है। अब जब इस पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसके ऊपर शंक्वाकार भाग करेंगे तो आप बताइए इसको, मान लीजिए शंक्वाकार भाग कर दिया। चलिए जब इसके ऊपर शंक्वाकार भाग करेंगे और ये जहां मिलेगा, ये शंक्वाकार भाग करने जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब बोलिए यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर तो कपड़ा लगाएंगे नहीं। जब कपड़ा लगा देंगे यहाँ पर तो ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ये तो खाली रहेगा, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा नहीं। ये भाग क्या है, खाली है, ये भी भाग क्या है, खाली है। तो यानी दोनों का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय, अगर यहाँ पर कपड़ा लगा देते तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता। फिर यहाँ पर अगर कपड़ा लग जाएगा तो ये कुल पृष्ठीय, जब यहाँ पर ढका जाएगा, आप ही सोचिए, तो इसके ऊपर लगाने से कोई फायदा है नहीं है। तो यानी ये यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर ये पूरा खाली रहता है, यानी दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने में दिक्कत लग रहा है तो आप इसके पहले दूसरा का वीडियो होगा, उसको जाके देखिए, जिसमें बेसिक नॉलेज बता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो लिखेंगे यहां से, कैनवास में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल। तो कैनवास में जो प्रयुक्त कपड़ा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना यहाँ ढका हुआ रहता है ना यहाँ ढका हुआ रहता है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देंगे,
जोड़ देंगे। यानी जब भी शंकु बनाना होगा तो ये देखिए, ये पार्ट खाली रहेगा, ये पार्ट खाली है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ भी खाली है तो ये भी क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा ही नहीं बन रहा है, तो ये दोनों का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच, इसका होता है पाई आर एल। तो देख लीजिए यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, पाई आर जब निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा बाबू, 2h, और यहाँ से पाई आर निकल गया तो क्या बच गया, एल। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, आइए। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना, 2.1/2, 2.1/2। फिर यहाँ 2h, तो h शंक्वाकार भाग का है तो 4 है, प्लस क्या है, एल है, तो एल कितना है, 2.8। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव अगर उड़ाते हैं तो यहाँ का हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए दशमलव का बदला 1, जितना संख्या उतना 0, कटाइएगा तो 7 3 का 21, 2 से कटाइएगा तो क्या होगा, 11, यानी 33/10। इसको कीजिएगा तो 4 दूना 8, अब प्लस 2.8, तो 33/10, 10.8, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10, लसा निकालिएगा तो 10, 33 प्लस 10 108 जोड़िएगा, 8 3 11, 3 1 4, नहीं इतना, यानी 14.3 मीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है, ऊंचाई जो दिया है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई के उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब भी काट के निकाला जाएगा ना, जब भी काट के निकाला जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चलिए, जब भी ठोस में से काट के निकाला जाएगा तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आप ही सोचिए, मान लीजिए ये ठोस है कि ना, ये ठोस है तो इसका यही में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे होगा, लेकिन काट के हटाइएगा तो यहाँ का एरिया बढ़ जाएगा। तो वही चीज है, अगर कोई भी इस ठोस चीज में से कुछ काट के हटाया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि एक ठोस जो है बेलन है, यहाँ पर एक बेलन है, ये ठोस है, ये क्या है, बेलन है, लेकिन इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल हटा लिया जाता है। इसी व्यास वाला क्या किया जाता है, एक शंक्वाकार खोल हटा लिया जाता है, ठीक है। अब शंक्वाकार देखिएगा, शंक्वाकार खोल एक काट के हटा दिया जाता है। मान लीजिए शंक्वाकार खोल काटिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा, ये सब हैरान कर दिया है। यहाँ से देखिए, ये पार्ट काट के हटा देंगे तो आप ही सोचिएगा ये बनेगा कैसा, ये तो ठोस है, तो ये पार्ट शंक्वाकार खोल काट के क्या कर दिए, हटा दिए। अब आइए, जो दिया है ऊंचाई कितना दिया है, ठोस बेलन के लिए लिखिएगा, ठोस बेलन के लिए, बेलन के लिए कहती है ऊंचाई, ठोस बेलन के लिए ऊंचाई जो है h से सूचित कीजिएगा, और ये कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर। व्यास, इसका व्यास जो दिया है बाबू, लिखिएगा डी कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो लगले त्रिज्या निकाल लीजिए इसका, तो त्रिज्या का हो जाएगा, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, d/2, r से सूचित करते हैं, तो 1.4 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसको हटा लिया जाए, तो जब भी काट के हटाया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब काट के हटाया जाए तो एरिया बढ़ता है, क्या होता है, एरिया बढ़ता है, ठीक है। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा,
अब इस शंक्वाकार भाग के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि शंक्वाकार भाग का एरिया जो होता है पाई आर एल होता है, तो यहाँ पर तो एल पता नहीं, तो पहले अब इसमें से क्या करते हैं, हम शंकु काट के निकालेंगे। ठीक है, ये काट के हटा दिया, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यास जो दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 cm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 0.7। जो हाइट दिया है 2.4 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग के लिए, किसके लिए, शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार ठोस के लिए, ठोस के लिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। इस फोटो का जो रेडियस होगा वही शंकु का रेडियस होगा, बेलन का जो हाइट होगा वही शंक्वाकार का हाइट होगा। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.7। एच का वैल्यू क्या है 2.4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.7 का मतलब होता है 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49। देखिए यहाँ पर 0.7 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई करें, तो 7 7 49। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद कितना अंक हो जाएगा 2 अंक, यहाँ पर दशमलव लगा देगा, प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2.4 इंटू 2.4, तो 24 का गुने 24 576। दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद कितना अंक 2 अंक, तो 5.76। इसको जोड़िएगा 625, 2 अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल निकालिएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं, ये तो ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन है, तो ठोस है तो यानी ऊपरों से कवर है, नीचे से खोखला तो है नहीं, तो ठोस बेलन है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस बेलन का होगा। तो लिखेंगे, क्या कीजिएगा दिमाग खराब। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कथी लिखल है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, देखिए ठोस है तो ऊपर से भी कवर होगा, ठोस चीज है तो ऊपर नीचे चारों से बंद, उसमें तो खोखला है नहीं, तो इसलिए संपूर्ण पे माइनस शंक्वाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा है, ठीक है, क्योंकि शंक्वाकार भाग जब इसमें से कटाइएगा, काट के हटाइएगा तो यहाँ वाला भाग तो हट जाएगा, सीधे खोखला बच जाएगा। इस अगर ये बेलन है तो बेलन तो जब इसमें शंक्वाकार भाग निकालिएगा आइसक्रीम की तरह, तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये आइसक्रीम की तरह है कि नहीं, तो यहाँ से निकालिएगा तो ये भाग तो खाली हो जाएगा कि नहीं, तो इस तो पूरा सही तो नहीं निकला। जब इसमें से निकल के आएगा, अगर शंकु काट के हटाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा भाग कवर रहेगा, पूरा अच्छा से कवर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच माइनस 2 पाई आर, सॉरी पाई आर पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही होगा। तो यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा, जब पाई आर कॉमन हो जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ से बचेगा 2 इंटू आर प्लस एच माइनस यहाँ से बचेगा आर प्लस एल, ठीक है,
पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है तो लिख लेते हैं 22/7। आर का वैल्यू 0.7, यहाँ ध्यान दीजिए 2 से गुना कीजिएगा तो 2r प्लस 2h, इसका मतलब इससे इसमें भी गुना होगा इसमें भी होगा, और माइनस जब साइन हटेगा तो अंतर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 22/7 0.7, यहाँ से ध्यान दीजिए 2r में से r गया तो क्या बचेगा, r प्लस 2h माइनस l, यही बचा है। 7 से कटेगा 7 तो सब लोग उड़ा देते हैं 10, ये कट गया एक मरतबा, यानी क्या होगा 22/10। यहाँ से देखिए r का वैल्यू 0.7, h का वैल्यू जो होगा 2, h का वैल्यू क्या दिया है 2.4, तो 2 × 2.4, l का वैल्यू आया 6.24, 2.5, l का वैल्यू क्या आया बाबू 2.5, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 22/10 ये देखिए, तो ये 7 हो गया 0.7, इसको दुगुना कीजिएगा तो 4.8 और माइनस 2.5, तो 22/10, इसको जोड़िएगा तो 8 7 क्या होता है 15, 5.5 घटाओ 2.5, घटाइएगा तो 22/10, गुने घटाइएगा तो क्या हो जाएगा सीधे 3 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 66/10, यानी 6.6 मीटर स्क्वायर जो दिया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन को समझना है, बेसिक यही है। इस क्वेश्चन का जो बेसिक पार्ट है ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का बेसिक पार्ट है ये जो भाषा में लिखे हैं, अगर ये समझ गए यही है। बाकी सब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंक्वाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ठोस है, जब काट काटेगा तो ऊपर वाला पूरा भाग निकल जाएगा, इसलिए उसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोदकर, यानी यहाँ से अर्धगोला निकालिए, यहाँ से अर्धगोला निकाल लिए कि नहीं, तो वस्तु बने जैसा कि आकृति में दिखा। यदि बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 0.5 है, तो लिखिए ठोस बेलन के लिए, किसके लिए लिखिएगा, ठोस लिखिएगा, ठोस बेलनाकार वस्तु के लिए, ठीक है। आइए अब कथी कथी दिया है, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई जो है, लैंग्वेज ध्यान रखना होगा, लैंग्वेज बिहार बोर्ड में है, लैंग्वेज नहीं ध्यान रखिएगा, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए अभी भी बहुत समय है, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं तो आपके क्या हित दोस्त आपके लिए एक शब्द कहेंगे जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, हम तो लूट गए गैरों के प्यार में, हम तो लूट गए गैरों के प्यार में, यहाँ अपने ही कमियां निकालते हैं अपने ही यार में। तो इसलिए बहुत बढ़िया से कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो आप ही का ही दोस्त आप में क्या करेंगे, कमी निकालेंगे। ठीक है, अब आइए, हो गया। तो लिखेंगे इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद समझाते हैं। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, अब देखिए हमेशा कह रहा है संपूर्ण, लेकिन इसको समझना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी इस वस्तु का निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, तो ये तो बेलन है, तो बेलन के ये भाग, ऊपर वाला भाग तो खाली है और नीचे वाला भी भाग का है, खाली है कि नहीं, जो सही से बताएगा उसको ठेकुआ इनाम देंगे। तो बेलन का ये वाला भाग खाली है, तो वक्त हमको तो इसी से मतलब है, ये ऊपर वाला भाग तो काट के हटा दिए गए, ये क्या होगा, वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे वाला भी भाग काट के हटा देते हैं, क्या होगा, वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बेलनाकार भाग का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
हाँ देखिए इसमें जुट रहा है, याद रखिएगा प्लस। अब जो काट के हटाया गया है तो ये तो खोखला इतना है, तो ये जो है अर्धे गोला हुआ, अर्ध गोला का ये वाला भाग तो है नहीं, इसको तो काट के हटा गया है, तो नहीं अर्ध गोला का ये कहा हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्लस 2 गुने अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यही लिखना है। इस क्वेश्चन का जो मेन फोकस है ये वाला पार्ट, देखिए जो हरा कलर से है इस चीज को ध्यान दीजिए, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र, यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर क्या हो जाएगा देख लीजिए, कॉमन वही होता है जो सब में मिलता है, 2 मिल गया, 2 मिल गया, पाई मिल गया, पाई मिल गया, आर मिल गया, यहाँ 2 आर है, तो 2 पाई आर का हो गया कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच गया, एच बच गया, यहाँ से क्या बचल है 2 बचल है, आर एगो निकल गया तो आर बच गया। 2 पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 और आर का जो वैल्यू है 3.5, एच का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुने 3.5, यही हो गया। आइए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 22/7 ये हो जाएगा 3.5, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो गया, यहाँ से देखिएगा तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 3.5 है, तो 2 गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 7.0 यानी 7 हो गया। अब यहाँ से 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म, यहाँ से क्या बच गया 22, इसको जोड़िएगा तो गुने 17 हो जाएगा, 17 दूना 34, 3 और 34 से 3 कितना होता है 37 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लेकर, बहुत जबरदस्त तरीके। इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है कि एक ठोस बेलन है, तो बेलन का ऊपर वाला भाग काट काटेगा तो उसका ढक्कन जो ऊपर टाइप का है वो सब सही तक, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए, ये वाला पार्ट बेलन का है तो ये वाला पार्ट का होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का ये वाला पार्ट का है कि हाई ऊपर वाला जो पार्ट है वो कट के हट गया, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। ठीक है।